हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। ओके, इससे रिलेटेड मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट है और क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। ओके, और ये रहने वाला है हमारा पार्ट 7, किससे रिलेटेड, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इससे पहले के जो पार्ट है पार्ट 1 टू पार्ट 6, उनकी जो वीडियोस है उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 को। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके मीनिंग की बात करते हैं कि क्या मीनिंग होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स का। देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज़ अलाउड टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, अब क्या होता है कि आपको पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको प्रॉफिट्स तो मिलने ही वाले हैं। अब देखो, वो लोग क्या करते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके लिए उनको कॉम्पनसेट करने के लिए जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है उसके साथ साथ उन लोगों को जो है इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। अभी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसके रीज़न क्या है। ओके, पहले आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलावा उनको जो है इंटरेस्ट भी पे किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इट इज़ ऑल्सो कैलकुलेटेड एट द एग्रीड रेट विद रेफरेंस टू द टाइम कैपिटल हैज़ बिन यूज्ड इन द बिजनेस। यानी कि आप जो एक पार्टनर है उसको उस इतने ही टाइम के लिए इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे जितने टाइम के लिए वो जो उसकी कैपिटल है वो यूज़ की गई है बिजनेस में। ठीक है, ध्यान रखना, जितने टाइम, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग मिलेगा ना उसको। मान लो 6 महीने हैं, उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, ठीक है। अब मान लो 10 लाख उसने इंट्रोड्यूस किया, अब उसने परमानेंटली उसमें से 50,000 विड्रॉ कर लिए, ठीक है। और जितने टाइम तक 10 लाख रहे उतने पे 10 लाख का मिलेगा, फिर अदरवाइज आगे 9,50,000 पे दिया जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। Thus, interest on capital is allowed on the opening balance of the partner's capital। हमेशा जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है जनरली उसी पे ही हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं पार्टनर का। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, ये भी आपको समझ आएगा मैं क्या कह रही थी आपको। देखो, ए जो है एक पार्टनर है, उसकी 5 लाख कैपिटल थी एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ओके, उसने एडिशनल कैपिटल 2 लाख की कब डाली, 1 अक्टूबर को 2019 एंड विड्रू 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2020 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम पे। तो आपको बताना है कि इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। देखो, सबसे पहले अब उसके जो 5 लाख है, 5 लाख रुपए जो है उसके कब तक रहे, 1 अक्टूबर तक। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसने एडिशनल इंट्रोड्यूस किए। तो सबसे पहले 5 लाख पे हम लोग 6 मंथ्स के लिए 10% का आप निकाल दोगे। 5 लाख का 10% 50,000, 50,000 6 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा, 25,000। ठीक है, 25,000 हो गया उसका। अब उसके बाद देखिए, अब 1 अक्टूबर को उसने और डाले पैसे 2 लाख, तो अब 7 लाख होगी। लेकिन 7 लाख कब तक रही, वही मैंने आपको बताया ना, टाइम देखना है 1 जनवरी तक, क्योंकि तब उसने विड्रॉ कर लिए थे। तो पहले 7 लाख देखो आप, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। क्योंकि जनवरी 1 जनवरी में तो उसने विड्रॉ कर लिए, तो 3 मंथ्स के लिए हमारा 10% आप यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो 7 लाख का 10% अगर हम करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 70,000। ओके, 70,000 जो है अब उसका क्या करोगे आप, 3 मंथ्स के लिए करोगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 17,500। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसने जो है विड्रॉ कर लिए 1 लाख, तो अब 7 लाख थे, अब 1 लाख उसने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। अब आप ये देखिए, 7 लाख में से 1 लाख चला गया, तो उसके पास जो कैपिटल बची वो कितनी बची, 6 लाख। अब 6 लाख पे कितने मंथ्स के लिए, अब आपको निकालना है हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 3 मंथ्स के लिए फॉर 10%। 6 लाख का 10% 60,000 और 4 मंथ्स के लिए और 3 मंथ्स के लिए करेंगे तो ये 15,000 हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर आप 25,000 प्लस 15,000 प्लस 17,500 करते हैं तो आपके पास 57,500 आएगा। तो ये आया कैसे, ये मैंने आपको सारा बता दिया। और इस एग्जाम्पल को समझाने का मेरा मोटिव यही था कि आपको ये पता चले कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। जितने टाइम के लिए जितना अमाउंट यूज़ किया गया है उतने पे ही इंटरेस्ट लगेगा। ओके, अब देखो क्या केस हो सकते हैं, एडिशनल कैपिटल भी हो सकती है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी हो सकता है। एडिशनल कैपिटल, अगर मान लो इफ़ एडिशनल कैपिटल इज़ इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है तो इंटरेस्ट ऑन इज़ अलाउड ऑन इट फ्रॉम द डेट एडिशनल कैपिटल इज़ इंट्रोड्यूस। मैंने अभी आपको बताया ना, उसने अक्टूबर में एडिशनल कैपिटल डाली, तो तब तक के चलता रहेगा जब तक कि एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जब तक कि वही बात होगी ना, जितना टाइम के लिए वो पैसे यूज़ कर रहा है, जितना टाइम के लिए फर्म उसका पैसा यूज़ कर रही है और जितना अमाउंट उसी हिसाब से। ठीक है, अब कई बार क्या हो सकता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी हो सकता है। ठीक है, इफ़ कैपिटल इज़ विड्रॉन बाय अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, एंड इंटरेस्ट इज़ अलाउड, capital interest is allowed on capital, then interest is not allowed on the amount withdrawn from the date of withdrawal of capital till the end of accounting year। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका ये एक्स्ट्रा लिखा गया, इसका मतलब ये है कि जब जिस अमाउंट का आपने विड्रॉ ही कर लिया और कब किया और तब तक एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर उस पर आपको इंटरेस्ट ऑब्वियस है नहीं मिलेगा। जैसे हमने अभी लास्ट में किया, 1 लाख रुपए उसने निकलवा लिए थे, जब निकलवाए तब से लेके एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। ऑब्वियस है, एडिशनल कैपिटल पे मिलेगा जो आपने इंट्रोड्यूस की है, जब डेट जिस डेट पे की है, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल पे जब से आपने उस अमाउंट को विड्रॉ कर लिया तब से आपको उस अमाउंट पे जो है इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रीज़न्स और जस्टिफिकेशन फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलावा कॉम्पनसेट करने के लिए दिया जाता है, बट इसके रीज़न्स क्या है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर डिफरेंट बट प्रॉफिट शेयरिंग इज़ इक्वल। देखो कई बार क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग तो इक्वल है बट कैपिटल डिफरेंट है। कैसे, देखो मान लो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मान लो 1:1:1 है ABC का, ठीक है, ABC का 1:1:1। ओके, अब आप ये देखो प्रॉफिट्स तो इक्वल मिलेंगे बट सपोज A ने कैपिटल इन्वेस्ट किया 10 लाख की, B ने किया 9 लाख की, C ने किया 7 लाख की, बट फिर भी उनको प्रॉफिट तो इक्वल मिल रहा है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उनको सही से देने के लिए अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। अब पढ़िए, देखो, if a partner invests more capital as compared to other partners and the profit share is equal, ठीक है, तो अब उनको कॉम्पनसेट कौन करेगा, जिन पार्टनर्स के पास ज़्यादा कैपिटल है, मतलब जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया। तो इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल कॉम्पनसेट्स हिम और हर फॉर मोर इन्वेस्टमेंट। उसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियस है अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ज़्यादा मिलेगा तो फिर वो कॉम्पनसेशन उसको हो जाएगा। ठीक है, इन केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट पेड, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं तो शेयर इन प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर इन्वेस्टिंग मोर कैपिटल, यानी कि जो पार्टनर ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है वो इक्वली रह जाएगा किसके, जो पार्टनर लेस इन्वेस्ट कर रहा है। तो फिर जस्टिफिकेशन कहाँ मिलेगा, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ओके, और अगला रीज़न क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का, when capital of partners are not same and profit share is also not equal। देखो क्या होता है कि पार्टनर्स की कैपिटल भी सेम नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग भी इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि पार्टनर्स इन्वेस्टिंग लेस कैपिटल हो सकता है मे गेट मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स इन्वेस्टिंग मोर कैपिटल में गेट लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि इक्वल नहीं है ना। हो सकता है कि जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो उसको रेशो, मान लो इसको एग्जाम्पल से बताती हूँ, ABC के बीच में सपोज 3:2:1 का रेशो है, ठीक है, कितने का है, 3:2:1 का। अब आप ये समझिए, अब A ने सपोज लगाए हैं 7 लाख, ठीक है, B ने लगाए हैं 9 लाख और C ने लगाए हैं 10 लाख। अब आप ये देखिए, अब A ने पैसे भी कम लगाए हैं और A को प्रॉफिट शेयरिंग भी ज़्यादा मिल रहा है।
तो इससे क्या होगा, ये चीज़ गलत है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस चीज़ को ओवरकम करेगा। ओके, उसके बाद है क्या रीज़न है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का, कैपिटल इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। जो कैपिटल होती है, अब कैपिटल किसी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। कैपिटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बिजनेस। कैपिटल हेल्प इन एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़। ऑब्वियस है, अगर बिजनेस में पैसा ही नहीं होगा तो बिजनेस एक्टिविटीज़ कैसे चलेंगी स्मूथली। ओके, सो कैपिटल हेल्प करती है, और इसलिए अब कैपिटल होती है तो हम और प्रॉफिट अर्न करते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज, इसकी वजह से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, क्योंकि ये एक टाइप का अच्छा लगता है ना पार्टनर्स को कि उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भी इन्वेस्ट करते हैं, और वो जितनी ज़्यादा हमारे बिजनेस में प्रॉपर कैपिटल होगी उतना ही प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे, जो एक बिज़नेस के लिए अच्छी बात है। ओके, अब हम समझेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। द प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर गिवन बिलो। मतलब क्या क्या प्रोविजंस रहते हैं हमारे किससे रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं। तो आपको अलग अलग जैसा आपके मतलब सिचुएशन बताई होगी और आप वैसे ही सॉल्व करना होता है। देखिए केस 1, when the partnership deed does not exist और partnership deed does not provide for interest on capital। ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया था ना, जब पार्टनरशिप डीड होती नहीं है या इस मैटर पे साइलेंट है, तब हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। तो आपने ये रूल ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड। ओके, उसके बाद देखिए व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड तो है, कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, बट ये नहीं बताती कि हमने इंटरेस्ट को एज अ चार्ज ट्रीट करना है या एज अ अप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो इस केस में क्या क्या होगा देखो समझो। पार्टनरशिप डीड में ये तो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट ये नहीं इसमें डिस्क्राइब किया हुआ कि एज अ चार्ज होगा या एज एन अप्रोप्रिएशन। तो इसमें क्या क्या होगा देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अकाउंटेड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने आपको डिफरेंस करवाया था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है, मैंने आपको प्लेलिस्ट में इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रोवाइड किया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया है। सो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग अकाउंट करते हैं एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड ओनली इफ़ देयर इज़ प्रॉफिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी देते हैं जब प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। सो यहाँ पे 3 पॉसिबल सिचुएशंस हमारी बनती हैं। अब ये पॉसिबल सिचुएशंस कौन कौन सी हैं ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सो देखिए सिचुएशन 1 क्या है कि अगर लॉस हो जाए, अगर लॉस हो गया तो ऑब्वियस है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ओके, और लेकिन अगर एक चीज़, अगर जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट वो इक्वल है या फिर मोर देन है इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर हमारा जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है या तो इक्वल है या मोर देन द इंटरेस्ट है, तो हम ऑब्वियस है जो भी एग्रीड रेट होगा उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। ओके, सिचुएशन 3 क्या है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज़ लेस देन द इंटरेस्ट, यानी कि हमारा इंटरेस्ट मान लो हमने देना है 10,000 टोटल और हमारे पास प्रॉफिट 9,000 का है, हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पर कम है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट इज़ अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। ध्यान रखना, इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट। किस रेशो में दिया जाएगा, इंटरेस्ट के रेशो में, एंड कैपिटल ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। यानी कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम था, 9,000 था, तो हम इंटरेस्ट देंगे बट सिर्फ प्रॉफिट के एक्सटेंट में इन द रेशो। अब रेशो कौन सा लग जाएगा, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ओके, तो आपको आई थिंक ये तीनों सिचुएशन जो है, ये वाली तीनों अच्छे से क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, उसके बाद है 3rd, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। अगर पार्टनरशिप डीड में ये बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही एज अ चार्ज। एज अ चार्ज का मतलब आपको मैंने बताया ही हुआ है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये तो हमने प्रोवाइड करना ही है। ठीक है, सो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड वेदर द फर्म हैज़ अर्न प्रॉफिट और हैज़ इनकर्ड लॉस। यानी कि तब तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया ही जाएगा
चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न करती है चाहे लॉस अर्न करती है। ओके देखो, अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, रूल्स वगैरह, अब आगे हम पढ़ते हैं कि क्या जर्नल एंट्रीज होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो, अगर आपको पता है कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड होंगे, फिक्स्ड होते हैं तो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है, करंट अकाउंट में पार्टनर्स के। सो पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर उसको ट्रांसफर करने के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, ये तो कब है, जब फिक्स्ड है, क्योंकि फिक्स्ड में आपको पता है करंट अकाउंट खोला जाता है। अगर क्या हो, अगर जो पार्टनर्स के कैपिटल्स हैं ये फ्लक्चुएटिंग हो, अगर कैपिटल्स क्या हो, फ्लक्चुएटिंग हो, तो उस केस में क्या होता है, देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए, क्योंकि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट को ही मेंटेन करते हैं। ओके, और जब इसको हम क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये तो सेम हो गई, बट यहाँ करंट और कैपिटल का ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब एक और चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, ओपनिंग कैपिटल। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ओपनिंग कैपिटल पे ही निकालते हैं, और कई बार आप लोगों को क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, तो उससे आप लोग ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर, किस पे दिया जाता है, पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, इफ ए पार्टनर हैज़ नाइदर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल नॉट विदड्रॉन इट ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि उसने ना तो कोई एडिशनल कैपिटल डाली है और ना ही विड्रॉ की है। ठीक है, तो जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा प्रीवियस ईयर का कैपिटल अकाउंट का, वही करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट का। बट इन केस अब हो सकता है आपको ओपनिंग कैपिटल ना दी हो, तो आपको निकालनी पड़ेगी क्या, कैलकुलेट करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें क्या होगा कि अब क्लोजिंग कैपिटल आ गया आप लोगों के पास, तो आप क्या करेंगे, जिन आइटम्स को माइनस कर दिया उसको वापस ऐड कर दोगे, और जिनको ऐड किया था उनको आप क्या करोगे, माइनस। ठीक है, जैसे आप शेयर ऑफ लॉस, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये हम माइनस करते थे, ये वापस ऐड कर देंगे। और जो चीज़ें ऐड की थी जैसे एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट क्रेडिटेड, ये सब वापस क्या कर देंगे, माइनस, तब जाके आपकी क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। ये देखो, अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको फॉर्मेट में बता रही हूँ। जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हो, तो अगर विड्रॉल किया था वो वापस एक बार ऐड करेंगे, उल्टा करना है ना, मैंने आपको बताया, क्योंकि हम क्या कर देंगे, रिवर्स, बिकॉज हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, और एडिशनल कैपिटल को लेस तो आपकी बिगिनिंग वाली कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, और अगर हमारे जो कैपिटल्स है वो फ्लक्चुएटिंग हो तो उस केस में सारी चीज़ें देखेंगे। देखो, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, ऐड क्या कर देंगे, जिन चीज़ों को हमने माइनस किया होगा, जैसे कि एक मैंने आपको बताया था, एक होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, एक होता है हमारा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ओके, और अब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी चीज़ें हमने माइनस की थी तो वापस ऐड करेंगे, और एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे, लेस, पार्टनर्स की सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें क्या कर देंगे हम, लेस। और ध्यान रखना, लॉस और प्रॉफिट में से एक ही चीज़ हो सकती है, दोनों में से, है ना। फिर इससे क्या होगा, रिवर्स हमने सब कुछ कर दिया, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। मैंने आपको इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल से करवाया है कि क्या होता है अपनी, मतलब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका मीनिंग क्या है, क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, क्या जर्नल एंट्रीज है, और अगर क्लोजिंग कैपिटल दी हो तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, इससे पहले का अगर कोई भी वीडियो आपने मिस किया है आपका पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, तो आप लोगों को वो ज़रूर देखना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।